जी हां दोस्तों, विदेश से इकरा की सीधी चेतावनी, भाजपाइयों की रणनीति ध्वस्त। मुंह ताकते रहे मोदी और शाह, उधर भिड़ गए मोदी और इकरा हसन के समर्थक। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि विदेश में इकरा हसन ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उसका असर भारत में दिख रहा है और मोदी और इकरा के समर्थक एक दूसरे से उलझते नजर आ रहे हैं। आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि जिस इवेंट मैनेजमेंट के जरिए मोदी विदेश में मोदी मोदी करवाते हैं, मगर इकरा जब विदेश के दौरे पर गई तो वहां पर उनके लिए जिस किस्म के फूल बिछाए गए, जिस तरीके का भव्य स्वागत हुआ, उससे दुनिया की निगाहें इकरा की तरफ उठने लगी। अखिलेश गदगद नजर आने लगे। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा आपने 2014 के बाद से अब तक देखा होगा और देखा होगा कि कैसे इवेंट के जरिए, मैनेजमेंट के जरिए मोदी मोदी पैसा खर्च करके लोगों को साइड में खड़ा करके वहां पर मोदी सरकार के जयकारे लगवाते हुए, और यहां तक कि वही मोदी जाकर ट्रंप के लिए वोट अमेरिका में मांगते हुए दिखते हैं। यानी कि पैसा दो तमाशा देखो। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी तो अपनी ग्लोबल प्रोफाइलिंग के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइलिंग के लिए, यानी कि विश्व में उनकी इमेज, छवि एक बन सके ग्लोबल लीडर की, उसके लिए सब कुछ करते हैं। उनको लगता है कि दूसरे नेताओं के राजनीतिक तौर पर विश्व के स्तर पर हैसियत तो पहचान नहीं थी, जबकि आप उठा के देख लीजिए राजीव गांधी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, दूसरे इंदिरा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जहां कोई मैनेजमेंट नहीं था, मोदी पर भारी पड़ेंगे, लेकिन निष्पक्षता से आपको देखनी होगी। लेकिन दोस्तों, अखिलेश की सांसद ने, इकरा हसन ने कतर पहुंच करके जो कुछ कहा और जो कुछ किया चर्चा का विषय बन गया। अब आपस में भाजपाई और सपाई भिड़ने लग गए सोशल मीडिया पर, कहने लगे कि साहब मोदी साहब तो पैसे खर्च करके करवाते हैं, इकरा हसन का भव्य स्वागत देखिए। एक यूजर ने वीडियो शेयर करके जो लिखा, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मनीष लिखते हैं, यूपी की सबसे लोकप्रिय सपा सांसद इकरा हसन जी का विदेश में हुआ भव्य स्वागत। भक्त सोचते हैं कि विदेश में सिर्फ महामानव का ही भव्य स्वागत होता है। यानी कि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कि साहब वो तो इवेंट मैनेजमेंट होता है, एक सांसद के तौर पर सिर्फ जाकर के इकरा ने मोदी को पछाड़ दिया। और इकरा हसन ने वहां से जो कुछ कहा दोस्तों, जिन लोगों ने बुलाया था उनको, जिस संस्था ने, उसको भी खुले मन से नसीहत दी, भारतीयों को भी खुले मन से नसीहत दी, भाजपाइयों को खुले मन से नसीहत दी। एक तरीके से कैसे, आगे बताते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? इकरा के विदेश दौरे पर आनंद लिखते हैं, इकरा हसन को विदेश में भव्य स्वागत उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व और काम से है, जो उनके आलोचकों को भी सोचने पर मजबूर करता है। दोस्तों, इकरा को आप जानते हैं कि जहां होती हैं डंके की चोट पर बातें करती हैं। किस कार्यक्रम में कतर गई थी आपको बताता हूं, लेकिन इकरा ने वहां पर कहा क्या, उन लोगों को, महिलाओं के लिए, उन लोगों को शिक्षा के लिए, उन लोगों को, भारतीयों के लिए किस तौर पर कदम उठाने के लिए नसीहत भी दे डाली। पहले सुन लीजिए। ये महफिल सिर्फ साल में एक बार मुबारकबाद के लिए ना हो, ये इसके अलावा भी अगर आप लोग अपने मुल्क में इस बात को, अगर आप इस रोशनी को, इसके जज्बे को जिंदा रखेंगे, कोशिश करेंगे, हम सब इसमें मिलकर अगर साथ दें, तो हम एक नया रास्ता, एक बेहतर रास्ता अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और जब कौम कोई भी ताकतवर होती है तो उससे मुल्क भी ताकतवर होता है। आज मेरी कौम जहाँ खड़ी है, मुझे बेहद अफसोस होता है, इसलिए आप लोगों के बीच में ये बातें रखना मुझे बेहद जरूरी लगा। मैं आपके सेलिब्रेशन में खलल नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे लगता है ये बेहद जरूरी चीज है। हमें जहां से इतना सब मिला है, उस मुल्क को वापस भी, जिस अंधेरे में वो दोबारा धकेला जा रहा है, उससे निकालने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है, आपके जज्बे की जरूरत है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आपके जज्बे को जगाने के लिए मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ इस कपलेट के साथ कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा। ये अब्र हमेशा बरसता है, ये अब्र हमेशा
दोस्तों, आपने देखा कि इकरा अपनी बात खुलकर तर्कों के साथ डंके की चोट पर रखती हैं, चाहे देश हो या फिर विदेश। आपने देखा कतर में उन्होंने उस कमेटी के साथ सीधे सीधे नसीहत दे डाली जिस संस्था ने उनको बुलाया था। जाहिर है यही इकरा की खूबी है, क्योंकि इकरा सबके साथ सबके लिए काम करना, उनका विकास करना अपना फर्ज और धर्म समझती हैं। दरअसल दोस्तों, इकरा को कतर में एमयू एलुमनी ने न्योता दिया था। सर डे का मौका था जहां जिस प्रकार से इकरा का स्वागत हुआ उससे इकरा के हिमायती समर्थकों और देश के सेकुलरों को सहजता के साथ खुशी का एहसास हो रहा, क्योंकि इकरा की कार्यशैली बताती है कि जितना खास उनके लिए महिला वर्ग अल्पसंख्यक समाज है, उतना ही खास पुरुष वर्ग गैर अल्पसंख्यक समाज है। इकरा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है उनके पास उनके क्षेत्र के सभी वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास को समान रोड मैप उनके पास है और वो उस पर डटी रहती हैं। अपनी बात डंके की चोट पर कहती हैं, किसी को ठीक लगे खराब लगे। हाल में उनके क्षेत्र की एक संवेदनशील घटना ने उनका अंदाज दिखाया था कि वो किस तरीके से न्याय के साथ में खड़ी रहीं, फिर भी उनके विरोधी उनको निशाने पर लेते रहे। उस समय इकरा ने खुद को डरने वाला नहीं दिखाया था। क्या कहा था, सुनिए। यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं थी। और हर जगह आप देखेंगे, अगर मैंने कई बार ये बात कही कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुझे सबने वोट दिया, सबने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बेटी माना, अपनी बहन माना, और आप सभी मेरी हिम्मत हो। आज अगर इस तरीके की बातें हमारे क्षेत्र से उठेंगी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, शर्म आई मुझे कि मेरे अपने, जो मेरे मामा हैं, नाना हैं, भाई हैं, आज उनके बीच में ऐसी बात हो रही। और ये सिर्फ मुझे गाली नहीं है, मेरे इलाके की, मेरे समाज की, मेरे इस इलाके की जितनी भी बेटियां हैं, जो मुझे ये आके कहती थी कि दीदी हम भी आपकी तरह आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे निकलेंगे, उन सब के कदम इससे डगमगाएंगे। और मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। मेरे पे तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी, कभी जात बिरादरी की भी नहीं राजनीति करी। मेरे लिए सब मेरे अपने हैं। जहां जिसे मेरी जिस वक्त समस्या होगी, जिस वक्त मेरी जरूरत होगी, मैं वहां पहुंचूंगी। मेरा परिवार बहुत सालों से, लंबे अरसे से राजनीति में है, आप लोगों के आशीर्वाद से। और हमारे वहां पर बाबूजी हुकुम सिंह जी का परिवार और हमारा परिवार लगातार राजनीति में रहा। कभी वो जीते, कभी हम जीते। लेकिन मैं आज उन्हें नमन करते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी हो, किसी ने किसी को इस तरीके की ओछी बातें कही हो। इतना ही नहीं दोस्तों, उस समय इकरा ने पूर्व सांसद को चेतावनी देते हुए हद में रहने की नसीहत दी थी। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं,
वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के। और फिर नफरती चिंटुओं की जमात कैसे उनके पीछे लग गई थी। बीजेपी के बयानवीर और लोनी विधायक ने उनके निशाने पर किस तौर पर लिया था, आपने देखा था। कैसे अपना ओछा चरित्र दर्शाने की कोशिश की थी इस नफरती ने। कुछ हिंदुत्व के ठेकेदारों ने कैसे भाषा की मर्यादा गिराते हुए इकरा के तौहीन की हिमाकत की थी, मगर इकरा झुकी नहीं थी, इकरा डटी रही थी। मगर उस वक्त इकरा के समर्थन में देश के राजनीतिक योद्धा खड़े हुए थे। सुनिए इस राजनीतिक योद्धा को। को अपमानित किया गया, मुल्ली कहा गया, इसका क्या? ये इस तरह की भाषा का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। इकरा हमारी छोटी बहन है, उसके सम्मान में जिन लोगों ने इस तरह की बात की, कानूनी रूप से सरकार को, पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और सिर्फ इकरा ही नहीं, किसी भी बहन बेटी के सम्मान में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। धार्मिक रूप से जिस तरह के शब्द कहे गए हैं वो चिंताजनक है। जो जिस तरह का माहौल बन रहा है, आज आप देखो बरेली हो या उत्तर प्रदेश की कई बहुत सारी जगह जहाँ जो है सुबह आप मेरे देश का, और हम कहाँ जाए, मेरे देश का कितना बड़ा उदाहरण है। यहाँ उस गांव में सलावा में क्या हुआ, रात को घटना हुई, सुबह बुलडोजर आ गया। ये बुलडोजर गरीबों के, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के घरों पे भी जाता है भाई। तो ये बातें स्पष्ट करती है कि कानून व्यवस्था चरम पे है, टूट गई है और सरकार के लोग उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब दोस्तों वही झलक इकरा ने कतर में दिखाई है। अब इकरा के अंतर्राष्ट्रीय छवि देखकर नफरती चिंटू जल भुन रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों कोई और होता, अगर किसी सामान्य सांसद को किसी संस्था ने बुलाया होता, जाकर के उस संस्था के गुणगान करता, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके आ जाता। मगर इकरा गई, उनकी सराहना की, धन्यवाद दिया, लेकिन जताया और चताया नसीहत दी कि आप लोगों को ये भी जिम्मेदारी है, ये भी फर्ज है कि ये काम भी करें, खासतौर पर महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए। जाहिर तौर पर ये सारी की सारी चीजें उन्होंने कटाक्ष किया, क्योंकि विदेश में रह रहे एमयू के अलुमनी से भारत में शिक्षा और महिलाओं के लिए एक बेहतर काम करने और एजुकेशन से लेकर के तमाम चीज़ों पर आगे बढ़कर कदम उठाने का जिक्र किया। जाहिर तौर पर इसकी ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि वो दर्शा रही थी, वो एक संकेत था कि भारत की मौजूदा सरकार इन तमाम चीज़ों से ध्यान भटकाए हुए। दोस्तों बड़ी हैरानी होती है मुझे जब इस सरकार ने 2014 के बाद से लेकर अब तक शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को हर साल उठा करके देख लीजिए कैसे कट डाउन किया है। जिस शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर करना चाहिए, अस्पताल और स्कूल को, यूनिवर्सिटी को ज्यादा से ज्यादा खोलने चाहिए, मगर ये सरकार तो उसका बजट ही घटा रही है। इकरा ने उसी पर चोट किया। आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।